गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह प्रेज के सबको। द लॉर्ड। जय मसीह की। यशाया एक ऐसे ऐतिहासिक परमेश्वर का वचन है, ग्रंथ है ये, जो कि ऐतिहासिक ही नहीं, परमेश्वर के बारे में सेनाओं का यहोवा जिसकी भविष्यवाणी यशाया ने करी थी। यशाया के द्वारा हुई। एक बालक उत्पन्न होगा, एक पैदा होगा। कौन सा बालक? वही तुम्हें एक चिन्ह देगा। कौन? सेनाओं का यहोवा। उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अगर तुम विश्वास करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे ऊपर किसी को भी आक्रमण करने से वो बचाएगा। और जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको वो अधिकार भी देता है, उसको वो ऊंचा भी उठाता है। कल हमने देखा था, अशूर के राजा के पास निन्नवे उसकी राजधानी थी। जोना नबी क्या था? जोना नबी ने वचन सुनाया था, और उस समय योना नबी के द्वारा अशूर के राजा ने पश्चाताप किया था। पश्चाताप किया था और विश्वास किया था। नतीजा क्या हुआ? अशूर को बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, और इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया कि जो लोग प्रभु के इन वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनको उसकी अधीनता में जाना पड़ा। चाहे वो उत्तरी राज्य जिसको इज़राइल कहते हैं, चाहे वो सीरिया हो। मैं एक बार फिर से वो तस्वीर या पिक्चर दिखाता हूं, जो उस समय का ये था कि ये कैसे, किस तरीके का राज्य है वो। देखो, ये आपका जो सर्कल किया हुआ है, ये इज़राइल है, जिसमें इस उत्तरी भाग जो है वो ये इज़राइल है। जो नीचे का भाग है वो यहूदा है। ठीक है। आज सारे को सारे सारे को इज़राइल कहते हैं, पर उत्तरी राज्य को वो इज़राइल कहा जा रहा था। ये वाला है उत्तरी राज्य। और दक्षिणी राज्य कौन है? ये यहूदा है। पर लेकिन अब दक्षिणी राज्य के ऊपर वो भविष्यवाणी हो रही थी कि यहां से, यहूदा के वंश से, दाऊद के वंश से एक बालक उत्पन्न होगा। यहोवा, सेनाओं का यहोवा, वह खुद ही एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, बालक को उत्पन्न बालक उत्पन्न होगा, पैदा होगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब ये विश्वास यहूदा ने तो कर लिया। यहूदा ने किया, और लोगों ने भी किया। नहीं किया तो उत्तरी राज्य ने नहीं किया। और हमने जैसे देखा, वो सीरिया को ले आया, लड़ाई झगड़ा सब कुछ शुरू हो गया, और फिर अशूर की अधीनता में उनको जाना पड़ा। यशाया भविष्यवाणियां कर रहा था। ये अशूर जो अभी राज्य कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सबको कब्जे में लेता जा रहा है। उसकी भविष्यवाणी भी कर दी। अशूर, तेरे बाद एक और आएगा, बाबिलोन। कल हमने नक्शे में भी देखा था। अगर किसी को नहीं देखा तो आप पिछले हमारे वीडियो में देख लेना, नक्शे में समझाया कि बाबिलोन, मादी फारस, ये सारे के सारे, और ये असीरिया, ये बहुत बड़ी किंगडम्स थी।
और उसने भविष्यवाणी करी, ये आएंगे, बाबिलोन आएगा, पर लेकिन गिरेगा, उसका भी अंत होगा। मादी फारस आएगा, वो भी गिरेगा। वजह, वजह ये कि वो सेनाओं के यहोवा, उन्होंने विश्वास तो किया, पर लेकिन वो सही विश्वास नहीं। समझना क्या है, वो सेनाओं का यहोवा है। उसको अब किसी भी दूसरे देवी देवता, किसी भी दूसरे प्राणी के साथ उसका हम बराबरी नहीं कर सकते। अशूर का राजा, इस अगर अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसकी शायद 32वां अध्याय है, या इसका 36वां, यशायाह का 36 में वहाँ काफी डिटेल्स आती हैं वो, कि ये अशूर के राजा की क्या समस्या है। घमंड, कहता ये तो पहले मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, और मेरा देवता है, जिसकी वजह से मैंने सारे जगत के ऊपर मैं राज करता हूं। ये शिक्षा, जब ये माइंड उसके माइंड में आ रहा है, और वो उसने यरूशलेम यहूदा को भी घेर लिया। चल, सोचता परमेश्वर ने तो मेरे को अधिकार दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली आप इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि वो उसका माइंडसेट क्या है। और हम देखेंगे कि यरूशलेम को क्या बोल रहा है। यरूशलेम यानी कि जब हम यरूशलेम बोलते हैं, इसका मतलब यहूदा बोल रहे हैं। यहूदा का मतलब दक्षिणी राज्य, यानी दाऊद का वंश, दाऊद का घराना। हम देखेंगे आज कि वो, अब ये सब कुछ हो रहा है, अशूर ने सबको घेर रखा है, अशूर का मिलिट्री चारों ओर है, चढ़ाई कर चुका है, अब बाकी रह गया सिर्फ यहूदा। 22वां अध्याय पढ़ेंगे कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। हाँ, यशायाह 22 और उसकी चलो पहली 5 आयतें देख लेते हैं, क्या क्या हो रहा है। हम्म। यशाया 22, जिसका जिसकी हेडिंग है यरूशलेम के विषय संदेश। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उद्यम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझ में जो मारे गए हैं वे ना तो तलवार से और ना लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंधा जाना और बेचैनी होगी। शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। ओके, पहली 5 आयतें ही देखेंगे अभी हम। यशायाह यरूशलेम यहूदा की भविष्यवाणी कर रहा है। हमने क्या देखा, अशूर ने सब कुछ घेर लिया था। सब अगल बगल के जितने देश, छोटे बड़े जितने भी थे, अब सिर्फ यहूदा रह गया था। यहूदा रह गया है। अब अशूर, हमने क्या देखा, अशूर का राज्य, अशूर चढ़ाई करता हुआ आ रहा है। यशायाह बोल रहा है, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या? क्योंकि यहूदा के लोगों को दिखाई दे रहा था, उधर
इज़राइल जो उत्तरी राज्य है वो भी अधीनता में चला गया, सीरिया भी गया, बगल में एदोम, मोआब, फिलिस्तीन, सब के सब अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े किंगडम्स हैं, सब गुलामी में जा रहे हैं। और ये अशूर अपना सेनाओं का धमकी दे रहा है, आ रहा है, घेर रहा है, और यहूदा के लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? पूछ रहा है, तुम क्यों डरे हुए हो? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम कुछ छतों पर चढ़े हुए हो। क्या कहता है उसमें? तुम्हारे अंदर कोलाहल, उद्यम क्यों है? तुम तो एक प्रसन्न नगरी हो, तुम तो बड़े मजे में हो, तुम्हें तुम्हें तो किसी बात की चिंता नहीं है, तुम तो बड़ी प्रसन्न नगरी हो। हम्म? तुम क्यों मारे मारे हैं? और अभी तो तुम्हारे अंदर कोई मारपीट हुई ही नहीं। क्या बोला उसने? ये कोलाहल और उद्यम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझ में जो मारे गए हैं वह ना तो तलवार से ना लड़ाई से मारे गए। यानी अभी तलवार चली नहीं है, अभी वो वाला मार कटाई जो अशूर दूसरे राज्यों में कर रहा है, तुम्हारे अंदर नहीं हुआ। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हुँ? पर लेकिन क्या कहता है वो? तेरे जितने शेष रह गए हैं सब बंदी बनाए गए। क्या, कहाँ भागे वो लोग? जब भी कुछ लोग कहते हैं बंदी बना लिए गए हैं और वह दूर भागे। पर लेकिन कहता है इसीलिए यशायाह रोता है। क्या रोता है? कहता है तुम्हारा यही अंत है, प्रॉब्लम तुम्हारी यही है। अब इसकी अधीनता में तो नहीं आओगे, पर इसके बाद आओगे। रोता है वो। तुम्हारा असली में यही दर्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम अधीनता में जाओगे। देखो, 5वीं आयत में कहता है ना, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पर में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहा है? ये बात सही है, उसने कहा कि अशूर के द्वारा तो ये मारकुटाई तलवार नहीं चलेगी, पर लेकिन होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। एक दिन न्याय का दिन आएगा। तो इसको कि देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रभु का दिन याद कर रखें हमेशा। इसको एक तरीके से मार्किंग करो, प्रभु का दिन। जब भी प्रभु का दिन आता है, एक तो इमीडिएटली न्याय का दिन होता है, यानी परमेश्वर प्रभु का न्याय हो रहा है। दूसरा प्रभु का दिन की भविष्यवाणी होती है जब यीशु आएगा। ठीक है? तो दोनों एंगल से आप देख सकते हैं इसे। जब प्रभु का दिन आएगा तब भी ऐसा होगा, जब यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा, न्याय करेगा, तब भी ऐसा ही कोलाहल होगा। ये भविष्यवाणी वो यरूशलेम के बारे में कर रहा है। ठीक है? फिर आगे देख ले, 6-7 में क्या कहता है? 5 हो गया ना, 6-7 में। हाँ, 6 में कहता है कि एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए है और कीर ढाल खोले हुए है। तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। कौन है ये? किसी ने तेरे को घेर लिया है। कौन? अशूर तेरे को घेरे हुए हैं। देखो, जब भी वो यहूदा का या लोगों का अपने वो एक लेडी की तरह, पत्नी की तरह, एक जैसे एक पत्नी होती है, एक एक अपनी इज्जत होती है, उस वो एक ना, एक कविता का भी एक एक, एक इसकी शैली है राइटिंग के अंदर,
कहता है उसने तेरे घूंघट को खोल दिया है, यानी अब तेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया है। किसने? उस दुश्मन ने। कौन? अशीरी, अशूर, जिसने ऑलरेडी चारों ओर सबको घेर रखा है। अब तेरे ऊपर भी उसकी नजर है। उसने तेरे ऊपर भी अपना अपना अपनी आंख, अपनी नजर डाल दी है। अब कहता है जो तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी। किसके रथों से? अशूर अटैक करेगा, चारों ओर घेर लेगा। अब तुम्हें भी वो बंदी बनाने के लिए। पर लेकिन साथ ही साथ यशाया इस बात की ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका है कि अशूर, प्रभु ने कहा है, वो गुलाम नहीं बनाएगा। तुम्हें अशूर से नहीं डरना। ऑलरेडी भविष्यवाणी कर रखी थी। पर लेकिन उधर से अशूर, उसका घमंड, मैंने इतने राष्ट्रों को जीत लिया, मैंने इतने लोगों को, इतने, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब वो यहूदा के ऊपर भी आक्रमण करने का वो सोच रहा है। अब क्या होता है, ये सारी बातें हो क्या रही, अभी 8 से 11 पढ़े जरा, फिर आपको आइडिया लगेगा लोगों की सोच क्या चल रही है। 8 से 11। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी ओर तूने दृष्टि की। क्या कह रहा है अभी? तुझे बताया जा रहा है, तुम्हें बता भी रहा है कि तेरा रक्षक, तेरा यहोवा, सेनाओं का प्रभु, वो तेरी रक्षा करेगा। पर तू क्या कर रहा है? तुझे उस पर विश्वास नहीं है। तुझे पता नहीं है कि ये यरूशलेम, ये देश किसने बनाया, कब से बनाया, कौन है वो? तेरे को याद नहीं आया? तुमने क्या किया? तुमने अपनी फौज को तैयार किया, तुमने अपनी किलाबंदी करी, क्या क्या किया? तुमने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र को, यानी अपने सारी जितनी तेरी आर्मरी है, से जो तलवारें भाले जो भी उन दोनों के हथियार थे, उन सब चीजों को तुमने देखा। और तूने क्या किया? तूने सब कुछ अपने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत है। तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया। जैसे पोखरा क्या मतलब, जैसे एक किला होता है ना, किले के इर्द गिर्द पानी को बना देते हैं वो पोखरा। कुंड सा जैसे बना जैसे किला होता है, किले के इर्द गिर्द पानी को खोल देते हैं। वो एक किस्म से प्रोटेक्शन होती है कि शत्रु जल्दी से अंदर नहीं आ सकता। तो वो किला जैसा बना रहा है कि चारों ओर पानी खोल दो, पानी पानी कर दो इसको, ताकि शत्रु अंदर ना आ सके। ये कह रहा वो। कहता है तुमने क्या किया? निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया। कभी भी, आज कभी देखो ना, पुराने किले अगर आज भी देखो, तो उसके इर्द गिर्द पानी का वो बनाया हुआ होता है कि शत्रु जब आने की कोशिश करेगा तो वहीं से उसको पानी में रुकावट होगी। और वो एक किस्म का एक ढाल जैसा होता है। और यहाँ कह रहा है कि तू ये सारे तो तू कर रहा है, पर लेकिन तेरे को ये वो याद नहीं आ रहा है कि तुझे बनाने वाला कौन है। परंतु याद है कौन सी आयत है? वो कह रहा, परंतु तूने अपने कर्ता को स्मरण नहीं किया। 11वीं आयत के अंदर। हम्म, तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, हम्म, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया। हाँ,
जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी ओर से तूने दृष्टि की। तो यानी अभी अभी यरूशलेम के ऊपर क्या आरोप, यानी यहूदा के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? तू अपनी ताकत का, जैसे संसार के लोग हैं उनको अपनी ताकत पर भरोसा है, अपने हथियारों पर भरोसा है, वो अपनी युक्तियों पर भरोसा करते हैं। तुम भी वही कर रहे हो। तुम भी भूल गए कि तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा यहोवा, वो कौन है। ये अब वो इस बात को समझा रहा है और लोगों को भी कह रहा है कि लोगों लोगों का माइंडसेट क्या है, आपको क्या लगता है? लोग भी वैसे ही हैं। लोगों का भी माइंडसेट परमेश्वर की ओर नहीं है। लोग भी बस इस, क्योंकि लोग लगे हुए हैं। हम्म। लोग भी मेहनत, देखो, ये पानी का, अगर आपको कुंड बनाना है, मेहनत तो लगेगी ना, हथियार जैसा इकट्ठे राजा करने होगा हैं। वैसी प्रजा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहते हैं लोग भी ऐसे ही हैं। फिर 12 से 14 में क्या कहता है? उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। कैसा यशाया बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि तुम लोग बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे। तुमको ऐसे लग रहा है कि तुम अपनी शक्ति के साथ अशूर को रोक रहे हो। तुम अपनी शक्ति के साथ किलाबंदी कर रहे हो। तुम अपनी शक्ति, और बड़े आनंदित हो, तुम्हारा ध्यान प्रभु की ओर है ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप इसके कुछ क्रॉस रेफरेंसेस को मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि अगर आपने देखा होगा कि असल में वो बता रहा है कि, क्रॉस रेफरेंसेस इसके और आएंगे, चलो बाद में बताता हूं मैं। देख लीजिए, ये है आपका यशाया 36, ये देखो, ध्यान दे देना, अपने टाइम पर पढ़ लेना। यशाया 36, दूसरा राजा और उसकी 18 और 19 आयत को पढ़ लेना। दूसरा राजा, उसकी 18 और 19 आयत। ये आपको बताएगा कि कैसे कैसे उस समय हिजकिय्याह राजा था और ये अटैक हो रहे थे, और कैसे कैसे अशूर का राजा चुनौती देता है, चुनौतियां देता है। और आज मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, तो वो अपने देवता का दावा कर रहा है, दूसरा इतिहास के अंदर। तुम्हारा यहोवा, वो भी तो एक देवता ही तो है। उसकी तुलना अपने देवता के साथ कर रहा है। कहता मेरे देवता के आगे कोई नहीं टिक सकता, हमारे पुरखाओं का देवता है। इस तरीके की बातें करता है। या दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कहने का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं उसको अभी नहीं पढ़ूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अशूर के राजा के अंदर एक घमंड आ गया कि ये जो मैं सारे संसार के ऊपर मैं जो अपने उनको उनके ऊपर विजेता बनता जा रहा हूं सब। अब यहां पर हिजकिय्याह, हिजकिय्याह घबरा रहा है। हिजकिय्याह परेशान हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। और अगर आप पूरा इसको दूसरा राजा या दूसरा इतिहास को पढ़ेंगे, फिर वो प्रार्थना करता है। फिर वो प्रार्थना करता है किसके साथ? यशायाह के साथ। दोनों मिलकर प्रार्थना करते, यशायाह और हिजकिय्याह। ये हिजकिय्याह राजा था। प्रार्थना करते हैं कि अब ये अशूर के राजा ने हमें घेर लिया है, अब हम क्या करें। जब वो प्रार्थना करते होते हैं तो
प्रभु ने एक दूत को भेजा, स्वर्गदूत को। किसी को आइडिया है कितने लोगों को मारा एक स्वर्गदूत ने? 1,85,000। 1,85,000 सैनिकों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को उस स्वर्गदूत ने मार दिया। अब मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की वो रेफरेंस। अब प्रभु कर क्या रहा था कि ये सारी, तुम्हें बचाने वाला कौन है? तुम्हें बचाने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा कहता मैं हूं। ये लड़ाई तेरे साथ नहीं है, ये लड़ाई मेरे साथ है। उसने तुझे चैलेंज नहीं किया, उसने मुझे चैलेंज किया। यही कारण था कि अशूर के राजा का पतन, अशूर के राजा का। अब सवाल ये है कि अब यरूशलेम को, यहूदा को क्या बोला जा रहा है? अब आगे देखेंगे कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर की बात क्या हो रही है, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। 15 से लेकर पढ़ेंगे जरा, 15 से लेकर पढ़ो भी जरा। थोड़ी देखो, 15 से लेकर आगे तक पढ़ो तो दो दो चार चार आयते आयते पढ़ो। शेबना की हो चेतावनी। शेबना जो था बेसिकली ये एक बहुत एक जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेटर था, कोई बहुत बड़ा कर्मचारी था जो राजा हिजकिय्याह का था। पढ़िए जरा उसको, सेनाओं का क्या कहता है शेबना को चेतावनी। शेबना को चेतावनी। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघर आने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है, और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वे तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। अगर आप वो दूसरा इतिहास और दूसरा राजा के रेफरेंसेस को पढ़ेंगे, पता है इसने क्या किया था? इसने अशूर को सारी धन दौलत वेलकम करके एकदम ऐसे गिर गए, डर गए। ये डर गए, राजा की सारी धन दौलत तो सब ऐसे जैसे कि ना एकदम से नीचे ही गिर गए। कहते कि तुम क्या हो तुम लोग? प्रभु का जितनी धन दौलत थी, जितना सोना चांदी उनके मंदिर में, उनके भवन में, सब कुछ दिखा दिया। कैसा कैसा है तू? तू प्रभु का दास है, तू प्रभु का सेवक है, और तेरे को डर किससे लग रहा है? तुझे अशूर के राजा से डर लगता है? और प्रभु ने उसको पहला बात कही, तूने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। तूने अपनी कब्र कहाँ खुदवा ली है? और क्या कहता, तू सोचता कि तेरे को मैं अच्छी कब्र में नहीं, मैं तेरे को उठाकर कहीं दूर फेंक दूंगा। 17वीं आयत में कहता है, तुझको बड़ी शक्ति में से पकड़कर दूर फेंका दूंगा और तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। यानी प्रभु क्रोध दिखा रहा उसके ऊपर। कुछ ऐसा देखो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? राजा को सलाह देना। भी राजा के ऊपर संकट आया हुआ है, जब अशूर का राजा आ रहा है, अशूर के सारे लोग आ रहे हैं तुम्हारे को, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रभु का भरोसा दिखाना है, तुम्हें उसको, उसके साथ खड़ा होना। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ दिखा दिया उसको। इसलिए प्रभु उसके ऊपर अगेंस्ट उसको बोल रहा है कि मैं तो, और फिर क्या कहता 19 आयत में? मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। मैं तुझको तेरे पद से हटा उतार दूंगा।
यानी जिम्मेवारी का काम था तेरे पास। yes, तू भंडारी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राजा का सारा धन दौलत, राजा का सारा खजाना, सब कुछ तेरे अधीनता में है, और तू क्या कर रहा है? अब अगर तू प्रभु पर भरोसा नहीं करके तू तो उनके अधीन अधीन चला गया, डर गया। अब क्या कहता, फिर क्या कहता, आगे चलो जरा, मैं क्या करूंगा उस उस समय। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। क्या तेरी पावर, देख प्रभु, देख अभी आपको दिखाई दे रहा कि प्रभु के काम करने का तरीका क्या है। अगर एक राजा गलत काम करेगा, अगर अशूर का राजा गलत करेगा, उठाकर उसको कोई किसी और के डाल, कोई और आ yes, जाएगा। एक ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रबंधक है ना, ये वाला yes. शेबना क्या है, एक हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये घर वही घराने शेपना का है मुखिया। ये वही शेपना है जिसको एस्टर 7-8 के अंदर हमने पढ़ा, उसको फांसी दी गई थी। नहीं वो नहीं है शायद, ये शेबना, ये प्रबंधक है घराने का, उसके सब खजाने का प्रबंधक है। अगर वो जिम्मेवारी से काम नहीं करता, उसका भी ओहदा, उसका भी पद उठाकर किसी और को दे जी। देता है। ये प्रभु के काम करने का तरीका देखो, यही तरीका है उसका। और एक चीज और नजर आ रही है, प्रभु के लोग जिनको प्रभु अथॉरिटी दे रहा है, वो उनका जो ओहदा दिखाता है उसमें यीशु मसीह की झलक आती है। जैसे वो बोलता है उसकी बंद को कोई खोल नहीं सकता, पावर वही वाली दिखाता है जो यीशु मसीह के पास है। तो अगर बिल्कुल। उसमें वो क्वालिटी राजा के अंदर नहीं रहती तो वो उस दूसरे को देता है फिर वो अधिकार उससे छीन के। असल में अगर आप देखेंगे तो प्रभु अपनी झलक हाँ आपके अंदर डालना चाहता, मेरे जी अंदर डालना चाहता, हम सबके अंदर। जी, जैसा यीशु है वैसा ही वो आपको बनाना चाहता, हम सबको बनाना चाहता है। yes, अब वो जो झलक प्रभु यीशु की है, आपको इस एलियाकीम के अंदर दिखाई देगी। अब पढ़िए जरा उसको। एलियाकीम को मैं बिल्कुल। बुलाकर मैं कहता उसको तेरा अंगरखा पहनाऊंगा, या तेरी अथॉरिटी दे दूंगा मैं। और क्या जी करेगा, उसकी कमर पढ़िए जरा। हाँ, और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। तेरी प्रभुता छीन ली जाएगी और उसको मैं दे दूंगा। ओके, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। कैसा लग रहा है? पिता ठहरू, बिल्कुल यीशु मसीह दिखाई दे रहा है वो। दिखाई देता है। बिल्कुल यीशु, जैसा यीशु है, पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया। क्यों? पुत्र रक्षक है, पुत्र घराने का मुखिया है। एग्जैक्टली exactly. वो इसको भी यही कह रहा है, एलियाकीम को भी यही कह रहा है कि अब मैं तेरे को मैं सारी अथॉरिटी दूंगा, तू घर का मुखिया बन जाएगा, तू घर का स्वामी बन जाएगा, पिता बन जाएगा, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। बिल्कुल वह यीशु मसीह जैसा लग दिखाई दे रहा वो। हम्म, हाँ वह जैसे, बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। तो यहाँ पर वो शेबना को क्या प्रॉब्लम है, उसने कुंजी उठाकर खोल के सबको दिखा दी। जहां जहां कुंजी खोलनी चाहिए थी नहीं खोली, जहां जहां बंद करना चाहिए था नहीं किया। हम्म तो इसका क्या मतलब है कि प्रभु अपने घराने की कुंजी जिम्मेवार व्यक्ति को देता है। जैसा यीशु पिता अपने घराने की कुंजी पुत्र को देता है। पुत्र क्या करता है? अपने घर अधिकार, अपनी कुंजियां जिम्मेवार व्यक्ति को देता है, जो जिम्मेवारी से कुंजियों का यानी दरवाजों को खोलता है, दरवाजों को बंद करता है। हम्म जिम्मेवारी की बात है, अधिकार की बात है। और बिल्कुल अपने जैसा, जैसे वो है, जैसा यीशु खुद है, वैसा ही उसको बनाता है। और मैं उसको मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा
और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। हम्म और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुरहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। हम्म सेनाओं यानी यहोवा की ये वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि से यहोवा ने ये कहा है। क्या मतलब, ये इस घराने का, यहूदा के घराने का, ये सारा का सारा बोझ, जैसे खूंटी के अंदर सब कुछ लटका दिया जाता है। खूंटी क्या होती है? दीवार में गाड़ दी जाती है और उसके ऊपर कुछ कुछ टांग दिया जाता है। कहता है मैं तुझे भी एक खूंटा बनाऊंगा, खूंटी बनाऊंगा, जिसके ऊपर पूरे घर का सारा सामान लाद दिया जाएगा, जिम्मेवारियां तेरे ऊपर डाल दी जाएंगी। परंतु भविष्यवाणी कर दी, यहूदा, ये भी खूंटी कमजोर निकलेगी, तेरा घराना भी उखाड़ी जाएगी। कमजोर है, ये खूंटी भी टूट जाएगी। क्या क्या भविष्यवाणी हो गई? अशूर का राजा ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसके बाद जो आएगा, कौन? अभी आप अंदाजा लगाइए, कौन? बाबिलोन। क्योंकि उसने भविष्यवाणी कर रखी थी, अशूर के बाद बाबिलोन आएगा। अब तुम फिर दूसरा जब बेबीलोन भी नहीं आएगा, रहेगा। अब तुम उसकी अधीनता में जाओगे। हाँ, बेबीलोन भी हटा दिया जाएगा आगे जाके, पढ़ेंगे तो। ठीक है। हम प्रिंसिपल देखो, मैं अभी यही सब, इस बात के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं। हम सबको परमेश्वर, हम सबको अपनी अथॉरिटी देता है। राजाओं को खड़ा करता है, गिराता है। हर एक इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी मौका देता है कि वो उसे उभार कर ऊंचा करे। अच्छा। हम सबको प्रभु कभी ना कभी इस्तेमाल करने के लिए अपनी अथॉरिटी, अपना ज्ञान, अपना वचन, अपनी पावर देता है। पर लेकिन अगर हम अपनी बुलाहट में, उस दर्शन में ठीक तरीके से नहीं चलते, वो अथॉरिटी देना भी जानता है, अथॉरिटी को वापस लेना भी जानता है। वो खूंटे को लगाना भी जानता है और खूंटे को ढीला भी करना जानता है। ये संदेश बड़ा, और संदेश कैसा है? वो कैसी अथॉरिटी देता है? अपने जैसे। एलियाकीम को कैसी अथॉरिटी देता है? जैसा वो खुद है, बिल्कुल अपने जैसा बनाता है। पर लेकिन अगर आप अपने दर्शन में देखिए, यहां पर शिक्षा क्या निकलती है कि अगर हम या कोई भी प्रभु का दास दासी अपने दर्शन में कायम नहीं है, अपने दर्शन में बने हुए नहीं हो, प्रभु आपको एक बार दो बार चेतावनी जरूर देगा। यरूशलेम को, यहूदा को भी चेतावनी दी जा रही है। उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हें अशूर से डरना नहीं है। तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा सृष्टिकर्ता यहोवा, वो तुम्हारे साथ है। पर तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि उनकी नजरें कहीं और हैं। आज की आज की प्रॉब्लम यही, आज कई बार हमारे साथ होता है। आज भी जब हमारी नजरें प्रभु की ओर ना होकर, हमें संसार संसार की शक्तियां, संसार संसार की चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा है, वो प्रभु को पसंद नहीं आता। प्रभु हमको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको बार बार चेतावनी जरूर देता है। और हम चाहेंगे कि ये दोनों चीजें जो, अगर आप, मैंने इसका अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको दिखाता कि ये दो एक चार्ट बनाइए। शेबना, अगर आप अपनी कॉपी के अंदर करिए, शेबना और एलियाकिम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एलियाकिमिया। आप इलिया दोनों के। के बारे में क्या सीखते हैं? एक 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 लिस्ट बनाइए।
शेबना का वो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, जिसके पास सोना चांदी, सारा कारोबार, पूरे राजभवन का, राजा का सब कुछ उसके पास है। पर क्या किया, अगर मैं आप सारे रेफरेंसेस को भी पढ़ लेना, मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिखाए थे, अब उसके ऊपर दे देना, गौर करना। कहने क्या रेफरेंस है उसका? दूसरा राजा 18:19 पढ़ना, दूसरा राजा 18:19, ओके। और यशाया 36वां अध्याय, ओके। कर लेंगे, नोट कर लिया आपने? दूसरा राजा 18 और 19, दूसरा राजा 18 और 19, और फिर यश 18 19 अध्याय 18 और 19 अध्याय, 18 अध्याय और और 19 19 अध्याय। और और यश 19 अध्याय की 2 आयत में भी है ब्रदर जी। नहीं, दूसरा दो राजा नहीं, 19 अध्याय। 18 और 19 अध्याय, दूसरा राजा अच्छा, 18 अध्याय और 19 अध्याय। ठीक ठीक ठीक, हाँ 19 की यशाया वो। का 36वां अध्याय। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने तरीके से पढ़िए। मैं आपको जिस्ट में बता रहा हूं कि असल में हो क्या रहा था इन सारे अध्यायों में। अशूर का राजा अटैक कर रहा था, घेर रहा था, जबकि हिजकिया प्रभु में विश्वास भी करता है, लोगों को बताता भी है, पर लेकिन अशूर धमकियां देता है, अशूर यहोवा के वचन का विरोध करता है। पर लेकिन उसका अंत क्या होता है? प्रभु ने अशूर के राजा सेनेद्रिम, उसका नाम है, कहता वो ऐसा 1,85,000 उसके सैनिकों को मारा, एक ही दिन में, एक ही समय पर, एकदम भागा। भागकर कहाँ चला गया मालूम है? निन्वे, अपना घर के अंदर, निन्वे उसका घर है, जाकर उस अपने देवता के मंदिर में जाकर चला गया, और उसी के बेटों ने उसकी हत्या कर दी। मैं चाहूंगा कि आप मेरे को ये रेफरेंसेस को लेकर अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे, आप जरूर मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे आपने क्या सीखा। अशूर का राजा की मृत्यु कैसे होती है? उसी के बेटों ने उसे मार डाला, उसी के मंदिर में उसको मार डाला। पढ़िए जरा, यशाया 36 पढ़ लीजिए, दूसरा राजा उसका 18 और 19 पढ़ लीजिए, और आपको पता चलेगा कि प्रभु ने ये भविष्यवाणी जब वो करता है, वो पहले से ही बता देता है ये राजा, ये लोग कैसे होंगे। देखिए आज शिक्षा क्या निकलती है? प्रभु ने हमें संसार, संसार की स्पिरिट, संसार की आत्मा, संसार का, आज संसार का राजा कौन है? कौन राजा का हाकिम बना हुआ है? शैतान, जिसको लूसीफर कहते हैं। वो आज राजा बनने का दावा करता है, और प्रभु उसको कुछ हद तक अथॉरिटी देता भी है, पर लेकिन उसके सर को कुचलने का काम, वो अथॉरिटी उसने किसको दे दी है? उसने, यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। क्यों? सलीब के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जिसका अधिकार था, उसने उसके सर को कुचल डाला। क्यों? क्योंकि आपको और मेरे को वो कुंजी दे दी है उसने, वो एलियाकीम को वो अधिकार दे दिया। अगर आप आज एलियाकीम हो, प्रभु ने आपको वही कुंजी आपको दी है, दाऊद की कुंजी आपको दी है, कि इस संसार के उस सांप को, उस अजगर के सर को कुचलना है, तो यीशु मसीह के उस क्रूस की शक्ति के साथ। क्योंकि प्रभु आपको भी वही अधिकार देना चाहता है जैसा एलियाकीम को देना चाहता है। एलियाकीम को दिया, आपको भी एक खूंटा बनाना चाहता है कि आपको देखकर बहुत सारे लोग इस बात को समझें और सीखें कि परमेश्वर किसी भी इंसान को, किसी को भी ये अथॉरिटी देता है। पर लेकिन एक बात को याद रखना, सेनाओं का यहोवा है वो अधिकार देना भी जानता है, अधिकार को वापस भी लेना जानता है, अधिकार को छीनना भी जानता है। अगर वो
अशूर के राजा को अथॉरिटी दे सकता है, छीन भी सकता है। बाबिलोन के राजा को अथॉरिटी दे सकता है, छीन भी सकता है। मादी फारस को अथॉरिटी दे सकता है, छीन भी सकता है। आगे जाके यूनान को भी देता है, रोमियो को भी देता है, और फिर लास्टली और वो जो 666 जो आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, उसका भी सर कुचला जाएगा। पर लेकिन हमारे लिए शिक्षा क्या है? वो सर कुचलने का काम प्रभु ने आपको और मेरे को दिया है। जो जय पाए, जो जयवंत हो। अगर हम इस संसार के इस सर्प, ये सांप, जो भी कुछ है, संसार का जहर जो लोगों को परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर, सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करने से कहीं ना कहीं वो आपको गुमराह करता है, आपको उसके सर को कुचलना है। प्रभु ने आपको वो अथॉरिटी दी है, और ये अधिकार आपको वो इसलिए नहीं देता कि हम घमंड करें। हम घमंड नहीं करते। अगर हम घमंड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी इस संसार के लोगों के जैसे बन जाएंगे। हमारा घमंड, हमें, हम किसी भी बात का घमंड नहीं करते कि हम बहुत, क्योंकि ये हमारी ताकत है ही नहीं। हमारी ताकत है हमारा यीशु, हमारी ताकत है हमारा यहोवा यीशु मसीह, जिसने मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर, क्रूस के ऊपर जयवंत होकर दिखाया, मुर्दों में से जिंदा होकर दिखाया, ताकि आप और मैं इस पाप की शक्ति, संसार की शक्ति जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, जो संसार की शक्तियां आपको गुलाम बनाना चाहती है, आप जयवंत हो जाए। आप जयवंत होकर प्रभु के नाम को, उसके महिमा का कारण बने। और आप ही नहीं, दूसरे लोग भी, दूसरों को भी आप यही शिक्षा दें कि आपको गुलामी में नहीं जाना, डरना नहीं है। किसी भी अशूर का राजा हो, कोई भी, परमेश्वर जिसको भी ऊंचा उठाता है उसको नीचा भी गिराना जानता है। पर लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर, उस यीशु पर, सेनाओं का यहोवा, उसी के ऊपर ध्यान लगाना है। और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। और अगर आपके पास कोई भी सवाल भी है, जरूर आप शेयर करिए। हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, इन वचनों को दूसरों तक पहुंचाइए। आपका और मेरा काम ही ये है। परमेश्वर ने कहा, जाओ सारे जगत में, दुनिया के अंत तक, छोर तक प्रभु के वचन का सुसमाचार को पहुंचाओ। और आपको और मेरे को ये सुसमाचार को पहुंचाना है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद वो जी उठने की सामर्थ, वो कुंजी उसने आपको भी दी है, आपको वो देना चाहता है। आप सिर्फ उसको प्रभु करके पुकारो, यीशु को मसीहा करके पुकारो, सेनाओं का यहोवा बोलो, मेरा वो प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। वो आपको वही कुंजी, एलियाकीम वाली कुंजी देना चाहता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन, जिसमें प्रभु जी आपके वचन ने फिर से हमारे लिए एक मार्ग खोला है प्रभु। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम भी अपने जीवन में सोचते हैं कि ये ऊंचाई प्राप्त कर लें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और ये टूटे फूटे बोझ बनाकर खुदावन हम इसमें आनंदित और बड़े सोचते हैं बहुत अच्छा है प्रभु। लेकिन खुदावन जब तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तो तेरा वचन हमें जोड़ता है, बताता है प्रभु कि ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। इससे एक उत्तम जीवन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तूने एक राजा का अधिकार हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु। पिता, जिन कुंजियों की बात करता है प्रभु, एक पूरे, एक छोटे से घर की कुंजी नहीं है प्रभु, एक पूरे देश की कुंजी है प्रभु। वो पिता, तो उस कुंजी को प्रभु, जैसे तूने एलियाकीम के लिए प्रभु जी दिया प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उस कुंजियों को प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर उसके कांधे पे डाला प्रभु। अपने पुत्र का सा अधिकार उसको दिया प्रभु जी। शेबना से उस अधिकार को प्रभु जी, आपने उस अधिकार को एलियाकीम के कांधे पे डाल दिया प्रभु। हाँ खुदा प्यारे पिता परमेश्वर,
हमारे जीवनों में प्रभु शेबना जैसी बहुत सारी चीजें हैं प्रभु। आज भी हम बहुत सारी चीजों में प्रभु प्यार पिता परमेश्वर सोचते हैं पिता कि हम इस चीज में बढ़ जाए, लेकिन प्रभु तेरा वचन हमें बताता है प्यार पिता परमेश्वर कि हमें इन चीजों में अपने मन को नहीं लगाना प्रभु। होने दे खुदा हम प्यार पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगियों को बनाने वाले हो सके प्रभु। हाँ पिता, एक के बाद हम एक जब देख रहे प्यार पिता परमेश्वर कि कैसे कितना तू राजाओं को स्थिर करता था प्रभु, उनके लिए खूंटी को ऐसे दृढ़ नगर में गाड़ता था, दृढ़ स्थान में गाड़ता था प्रभु जी, और उसके साथ ही तू कह देता था प्रभु ये उखाड़ दी जाएगी, क्योंकि पिता तू मनों का जांचने वाला है प्रभु। तू जानता है प्यार पिता परमेश्वर कौन कहाँ कब स्थिर रह सकता है प्रभु पिता। होने दे प्यार पिता परमेश्वर प्रभु, हम जब तेरे वचन को पढ़ रहे प्रभु तू हमें अच्छा सुदृढ़ कर प्रभु। हमें बहुत सारी कमी घटियां हैं प्यार पिता परमेश्वर, ऐसा नहीं कि हम परिपक्व हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सिद्ध हो गए हैं प्रभु, लेकिन हम शून्य शून्य करके प्रभु तेरी ओर बढ़ रहे हैं प्रभु पिता। हमारी सहायता करना प्रभु जी। इन वचनों से खुदावन जो तेरे पवित्र लोगों के द्वारा प्रभु पवित्र वाणी को लिखा गया प्रभु, और आज हम इन्हें अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं प्रभु। हमारे हाथों में खुदावन ये तेरा वचन है प्रभु, जिसमें तू अपने आप को कहता है मैं यहोवा हूँ। हाँ पिता, हम अपने से इस वचन को प्रभु जो सुन रहे हैं प्रभु, तो हमारा दिल खुश होता है प्रभु, हमारी आत्मा हर्षित होती है प्रभु कि तू उनसे प्रेम करता है खुदावन जो तेरे मार्ग में चलते हैं, जो तेरी बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं प्रभु। नहीं तो ऐसे ऐसे राजा हमने देखे प्रभु जो भले भी रहे, लेकिन एक समय में जब उनसे कुछ बुराई हुई प्रभु, तो तूने उनसे उस चीजों को हटा लिया पिता। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम पापियों के लिए प्रभु अपने पुत्र को दिया पिता, और हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे मार्ग को प्रभु जी सही करने के लिए प्रभु जी हमारा चुनाव किया प्रभु। तूने हमें चुना है प्रभु, हमने तुझे नहीं चुना पिता। हमारे अक्स तेरी हथेलियों पे है खुदा, प्रभु तू हम पे दया कर, कृपा कर प्रभु, हमें पापों से बचा पिता परमेश्वर। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं प्रभु, आंख बंद होते तो हमें तू नजर आता है, लेकिन जैसी आंख खुलती है प्रभु, वो संसार हमारे लिए अपेक्षाएं लेके खड़ा रहता है, और हमारे मन कमजोर हो जाते हैं प्रभु। तो हमारे मनों को दृढ़ कर पिता, हमें बांध प्रभु अपने वचन में प्रभु, कि हम चाहे यहाँ रहे या वहां, जैसे पौल कहता है प्रभु, लेकिन तुझ में पाए जाए, तुझ में आनंदित हो मेरे पिता। प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करती हूँ ग्रुप के सभी भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपनी विनतियां रखी प्रभु तेरे चरणों में, और जो कहीं नहीं रख पाए प्रभु उनके हृदयों में प्रभु, जो भी बात है पिता, एक एक को तू आशीषित करना प्रभु जी। यार पिता परमेश्वर ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियां हैं प्यार पिता परमेश्वर, तू इन पे अपनी कृपा को बना के रखना। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर के लिए प्यार पिता परमेश्वर, अंजू सिस्टर के लिए प्रभु, उनके बेटे रंजन के लिए पिता के प्रभु, उस बच्चे को प्रभु जी उसके घुटनों में उसके टखनों में बल दे प्रभु, वो बच्चा जब खड़ा हो प्रभु तो तेरे नाम की महिमा करने पाए प्यार पिता परमेश्वर। तो उसे अपने बल में बढ़ा प्यार पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी कि तेरी योजनाएं हमारे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। इस समय जरूर तूने उसे बिस्तर पे या कुर्सी पे बिठाया प्रभु, लेकिन जब तू उसे खड़ा करेगा प्रभु, तो तेरे खड़े किए हुए को कोई हटा नहीं सकता प्रभु, बिठा नहीं सकता प्रभु, क्योंकि तू जीवन से कार्य चाहता है प्रभु। होने दे प्यार पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी में भी प्रभु वो तेरे वचन से प्रभु जी अपने जीवन को संवारने वाला हो सके प्रभु। उस बच्चे के साथ होना, तमाम उन डॉक्टर के इंतजामों को खुदावन जो उस बच्चे के लिए आपके द्वारा किए गए हैं प्रभु, उनके माता पिता के लिए प्रभु जी, होने दे खुदावन एक एक चीज पे प्रभु तेरी दया हो प्रभु। जय पिता परमेश्वर इस घराने को अपने अनुग्रह में ढांप के रखना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ 15 तारीख को जो सेमिनार होने जा रहा है, सच में प्रभु आज हमें बहुत जरूरत है तेरे वचन को सीखने के लिए, इसीलिए इस सेमिनार को रखा है कि कैसे हम सुसमाचार प्रचार करें। क्या हम मन भावनी अपने मन की इच्छा से तेरे प्रचार को करें, या प्रभु तेरे वचन के अनुसार जैसा तू चाहता है। होने दे खुदावन प्रभु जी इस सेमिनार में प्यार पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों को प्रभु जी जैसा तू चाहता है प्रभु उसी रीति से सीख कर प्रभु आगे लोगों को बताने वाले हो सके, क्योंकि तूने ये भार हमारे कंधों पे दिया है। जाओ जगत के छोर तक उसके नाम का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ प्रभु, तेरे नाम का जब प्रचार करने चाहते हैं प्रभु, तो हम लोगों को बता सके प्रभु कि जैसे तूने कहा वैसा ही करना है। ओ प्यार पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे शिक्षकों लिए, हमारे टीचर्स के लिए प्रभु जी, ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु, जो अपने कीमती समय को निकाल के खुदावन हमें तेरे इस पवित्र कलाम को पढ़ने, सीखने और समझने में प्रभु जी हमारी सहायता करते हैं प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा का दान देना प्रभु जी उन्हें, प्रभु जी उनके संग होना,
उम्र के इस पड़ाव तक प्रभु जी आपने अपने बल में उन लोगों को संभाल के रखा है पिता। आगे भी प्रभु जी आप उनके संग संग रहिएगा पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के साथ होना, नाती पोतों के साथ होना खुदावन प्रभु जी वो जिस स्थान में गए हैं प्रभु, उस जगह को प्रभु जी ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर खुदावन। आशीषित हो प्रभु जी इनका घर आना प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए समय ब समय हमारी तैयारी के लिए प्रभु ऐसे शिक्षकों को रखा है पिता। हम सब अपने हाथों को उठा के खुदावन इनकी अच्छी सेहत के लिए, इनके अच्छे इन पे दया के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। इन्हें हमेशा तक प्रभु जी अपने जीवन में बना के रखना। और प्रभु इनसे जो कुछ हम सीख रहे प्रभु, हम अपने तक नहीं प्रभु और लोगों तक बताने वाले हो सके पिता। जो हम यूट्यूब पे प्रभु जी रिकॉर्डिंग करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बहुत से भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, एक एक को आशीषित करना पिता। उनके भी हृदयों में जो भी सवाल है, जो भी बातें हैं पिता, तो प्रभु हर एक का उत्तर प्रभु अपने वचन से देना पिता। प्रभु जी इस झुंड को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम दोबारा मिलते हैं प्रभु तब तक के लिए प्रभु एक एक को अपनी हिफाजत में रखना, एक एक पे तेरी दया बनी रहे प्यार पिता परमेश्वर। जो कुछ आज हमने सीखा है प्रभु, शेबना के विषय में, यकीन के विषय में, जैसे ब्रदर जी ने कहा है कि हमें ढूंढना है, पढ़ना है और लिखना है, होने देना प्रभु जी कि हम ये बात भूलने न पाए, हमारे चित्त से ना उतरे, हम इन्हें खोजबीन करें तेरे वचन से और लिखे प्यार पिता परमेश्वर। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं प्रभु, वरन तेरे में प्रभु जी बढ़ने के लिए, एक दूसरे को इस वचन से आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी हम सब बढ़ जाए प्यार पिता परमेश्वर। एक दूसरे का हाथ थाम के हम सब तेरी उस राह पे चल पड़े प्यार पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करना। इस दुआ को आपके पवित्र नाम से हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांग रहे पिताजी। आप हमारी विनती को सुने और कबूल करें यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। 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 प्रभु आप सबको आमीन। बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।